गुरु और माता पिता में कौन श्रेष्ठ है? सामाजिक कार्यों में, लौकिक कार्यों में माता पिता श्रेष्ठ हैं और पारलौकिक अलौकिक कार्यों में गुरु श्रेष्ठ है। विवाह शादी की बातें आदि हैं, इनमें माता पिता की बात मानो, और अपने कल्याण के लिए कुछ करना तो उसमें गुरु की बात मानो। वहाँ माँ बाप छोटे हो जाएंगे, गुरु बड़े। और विवाह शादी आदि कार्यों में, घर गृहस्थी के कार्यों में, वहाँ गुरु जी 2 नंबर पे और आपके माता पिता 1 नंबर पे। तो माता पिता अपनी जगह श्रेष्ठ हैं और गुरु अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। फिर भी यदि कोई एक बात माता पिता की और गुरु की अलग अलग हो जाए तो उसमें किसकी बात को वरीयता दें? उसका उत्तर है गुरु राज्ञा गरीयसी। गुरु जो कह दें वो बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता को पूरा ज्ञान नहीं, माता पिता को वो ज्ञान नहीं जो संतों के पास, गुरुओं के पास होता है। तो कई बार माता पिता अज्ञानवश गलत भी आज्ञा दे सकते हैं। जैसे आप अपने उद्धार के लिए संत बनना चाहेंगे तो माँ बाप तो मना कर देंगे, क्योंकि माँ बाप को तुम्हारे उद्धार की चिंता नहीं है। वो तो कहेंगे शादी कर, क्योंकि माँ बाप तुम्हारा लौकिक यहीं का ध्यान रखते हैं, आगे का ध्यान नहीं रखते। और गुरु हैं वो यहाँ का भी ध्यान रखते हैं, आगे का भी ध्यान रखेंगे। तो गुरु तुम्हारे मन को पढ़ेंगे, पहले तुम्हारे संस्कारों को देखेंगे, उसके बाद अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे, संस्कारों को ढूंढेंगे, किसकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर संस्कार कैसे, वो आपको पढ़ेंगे। फिर आपका उद्धार किस में है? यदि विवाह के संस्कार हैं तो विवाह की तरफ गुरु आज्ञा कर देंगे, यदि संन्यास के ऊंचे संस्कार, संन्यास की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास आंखें हैं, वो आपको देख करके फिर निर्णय लेंगे। लेकिन माता पिता के पास वो आंखें नहीं हैं, वो तो कहेंगे, उनके पास बुद्धि नहीं ये निर्णय करने को, तो कहेंगे शादी कर, संन्यास में क्या रखा है, घर में कर ले भजन। वो तो न जाने कौन कौन से श्लोक बोलेंगे। इसलिए कल्याण की जहाँ बात आती है वहाँ गुरु राज्ञा गरीयसी। और लौकिक व्यवहार में आप अपने मन को देखो और अपने माँ बाप को देखो। इसलिए अपनी जगह दोनों बड़े हैं, किसी को छोटा नहीं कह सकते।